डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अयोग बहा। बच्चों, अयोग बहा किसे कहते हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? बच्चों, जब हम हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि स्वर आ से आहा तक होते हैं और व्यंजन का से ज्ञानी तक। लेकिन कुछ व्याकरण के नियम हैं। जब हम बड़ी क्लास में जाते हैं तो हमें इन नियमों को मानना होता है। और व्याकरण का नियम ये कहता है कि स्वर आ से औ तक होते हैं और इनकी संख्या 11 होती है। मतलब ये कि अंग और आहा को स्वरों में शामिल नहीं किया जाता और ना तो इनकी गिनती स्वर में होती है और ना ही व्यंजन में, और इसीलिए अंग और आहा को अयोग बहा कहा जाता है। अंग, जिसे हम अंगूर की मात्रा कहते हैं, इसका प्रयोग हम दो तरह से करते हैं, एक बिंदु लगाकर और एक चंद्र बिंदु लगाकर। तथा व्याकरण की दृष्टि से इन्हें अनुस्वार और अनुनासिक कहते हैं। आइए अब हम इन्हें इनकी परिभाषा और उदाहरण के साथ समझेंगे। सबसे पहले अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जैसे अंत, संतरा, रंग, पतंग, संग, संगम आदि। आजकल पंचमा अक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। अब आता है अनुनासिक, इट मीन्स चंद्र बिंदु। इसके उच्चारण के समय हवा नाक तथा मुख दोनों के दबाव से बाहर निकलती है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु के रूप में शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है, जैसे चांद, सांप, आँख, पाँच, दांत आदि। अब करेंगे विसर्ग। आहा के पीछे जो दो बिंदु होते हैं उससे विसर्ग बनता है। इसका उच्चारण हा की तरह किया जाता है तथा इसका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही किया जाता है, जैसे संभवतः, अतः, स्वतः, प्रातः, नमः, पुनः आदि। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने अंग और आहा दो वर्णों को सीखा। अंग से दो तरह की ध्वनि निकलती हैं, अनुनासिक और अनुस्वार, तथा विसर्ग से हा की ध्वनि निकलती है और इन तीनों को अयोग बहा कहा जाता है। तथा वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद तथा व्यंजनों से पहले आता है। तो बच्चों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? हिंदी व्याकरण से संबंधित ऐसी ही छोटी छोटी और इंटरेस्टिंग बातें आपको सीखने को मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।